Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So MPSET 2024 एग्जामिनेशन में टोटल कितने स्टूडेंट्स का इस बार सिलेक्शन होने वाला है ये आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज देने वाली हूँ ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। ऑफिशियली ये चीजें पहले ही डिक्लेयर कर दी हुई होती हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन एग्जाम में होता है। इसमें हर एक कैटेगरी, हर एक सब्जेक्ट का क्या सिस्टम रहता है, उन सब चीजों पर भी हम लोग फोकस रखेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि एग्जामिनेशन के लेवल और पैटर्न के हिसाब से अगर तैयारी करोगे तो 100% गारंटी है कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा ही होगा। एंड इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ एग्जाम से पहले आपका 100% सिलेबस तो पूरा हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस एमसीक्यूज के साथ हम लोग रिवीजन भी करवाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक क्वेश्चन को यूनिट वाइज अरेंज किया गया है। आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन बैंक के साथ गारंटी ये दे रही हूं कि इसके बाहर से किसी भी यूनिट में आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब इसको ज्वाइन कर लीजिए। न्यू बैच हमारा 3 जून से स्टार्ट होने वाला है। आपको सिर्फ गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको ज्वाइन करना है, लेकिन उससे पहले फ्री वीडियोस को भी जरूर देख लीजिए जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे हैं। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने देखिए फ्री वीडियोस हैं जो कि आपको जरूर देखनी चाहिए। पेपर 1 का मेरा ये सेपरेट कोर्स है जिसके बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना एक्स्ट्रा कोई बुक लेने की जरूरत है, ना एक्स्ट्रा कोई मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के अंदर जो भी वीडियोस, जो भी मेरे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फाइल्स हैं, वो सब पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही स्टूडेंट्स आपके लिए देख सकते हो सेपरेट मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। ये बेस्ट कोर्स है। आप सभी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए हमसे कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो देखिए ये ऑफिशियली डिक्लेयर की गई है चीजें कि टोटल जितने भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने बैठते हैं उसका टोटल 6% स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन होता ही होता है। अब पहले मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करती हूँ। बच्चे क्या बोलते हैं, बहुत से वीडियोस में देख रहे होंगे कि लिखा है कि अगर जनरल कैटेगरी में है और आपने टोटल एग्जाम 300 मार्क्स का होता है, ठीक है, टोटल 300 में से अगर आप 40% लाते हो जनरल कैटेगरी में और 300 में से 35% लाते हो एससी, एसटी, ओबीसी और बाकी की कैटेगरीज में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, इस चीज को मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक बेसिक पासिंग क्राइटेरिया है। ये 100% गारंटेड नहीं है, ये 100% श्योर नहीं है कि सिर्फ 35% लाने पे सिलेक्शन हो ही जाता है। आप लोगों के लिए ये बेसिक क्राइटेरिया है कि मिनिमम इतना स्कोर अगर आपका होगा फिर कहीं जाकर आप लोगों को काउंट किया जाएगा सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद टोटल जितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है, एग्जाम वाले दिन अटेंडेंस जिनकी नोट हुई है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में, उन स्टूडेंट्स का टोटल 6% निकाला जाएगा और उन 6% में जो टॉप 6% है, मतलब उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। उनको फाइनली एमपी सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स माना जाएगा एंड वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे मध्य प्रदेश स्टेट में। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने ध्यान में रखना है। अब चाहे 10,000 बच्चा पेपर दे रहा है, चाहे 15,000 पेपर दे रहा है, चाहे 50,000 बच्चा पेपर दे रहा है, उसमें टॉप 6% बच्चे का ही सिलेक्शन होगा। याद रखिए, एक और कंफ्यूजन अगर आप में हो रहा है कि मान लीजिए, एक एग्जांपल लेती हूं, मान लीजिए 250 बच्चों ने फॉर्म फिल किया तो 250 का 6% नहीं निकाला जाएगा। 250 ने फॉर्म फिल किया था फॉर एग्जांपल, उसमें से 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम देने आए जिन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अटेम्प्ट किए, दोनों पेपर में उनकी अटेंडेंस नोट हुई, तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब वो 6 बच्चे किस कैटेगरी के हैं, किस सब्जेक्ट के हैं, क्या क्या उनका बैकग्राउंड है, वो सब चीजें टॉप 6% के अंदर आ जाती हैं। ओके, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि हर सब्जेक्ट का, जैसे ये फिक्स नहीं है कि कंप्यूटर साइंस का 6% होगा, लाइफ साइंस का 6% होगा। नो, ये बिल्कुल ऐसा गलत आप लोग अपने दिमाग में मत लेकर चलिए कि टोटल 6% का सिलेक्शन होगा, उसमें कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कैटेगरी आ सकती है।
ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों को पेपर 1 से रिलेटेड या आपके एग्जाम से रिलेटेड ऐसा कोई भी कंफ्यूजन है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या कोई वीडियोस या कोई टॉपिक है कहीं पर आपको कंटेंट नहीं मिल रहे हैं, तो आप सबकी हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है। इस ग्रुप में डिस्कशन के लिए ये बिल्कुल ओपन है, मतलब आप मुझे डायरेक्टली इसमें मैसेज कर सकते हो। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी यूनिट पढ़ना चाहते हो, वो भी हम यहाँ पर आपकी बात सुनेंगे। साथ ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो भी पीडीएफ्स होती हैं, जो भी मुझे लगता है कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो सब मैं रेगुलर बेसिस पे शेयर करती हूँ। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए एंड आपके सारे डाउट्स मेरे साथ शेयर कर लीजिए। ओके, सो इसी के साथ फिर आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपके बहुत बड़े कंफ्यूजन का हल इस सेशन में जरूर मिला होगा। और भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं जरूर उसका समाधान भी आपके लिए लेकर आऊंगी। So thank you so much and I wish you all the very best.